जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको क्लास का लिंक वगैरह वहाँ पर मिलता रहे। आज हम इंडिया जीके के टॉप 50 से 60% कवर करेंगे, इसलिए आप अंत तक क्लास में बने रहें। फर्स्ट पहला प्रश्न आपके सामने है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशु का सही क्रम क्या है? अशोक का जो सारनाथ है, जो स्तंभ है, इस पर फलक पर प्रदर्शित पशु का सही क्रम क्या है? यह प्रश्न बहुत ही शानदार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हाथी, अश्व, वर्ष और सिंह। बिल्कुल ये आपका सही क्रम होगा। इस चीज़ को आप याद रख लेना, क्रम ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देवपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल या नारायणपाल? यदि आपने आंसर बी चुना है धर्मपाल, तो आपका आंसर राइट होगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले के एक गांव में स्थित है। धर्मपाल ने परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको कहा? जॉन मार्शल ने। धार्मिक स्नानघर मोहनजोदड़ो, विशाल जननघर, गोदीवाड़ा खेल स्टेडियम। आपका राइट आंसर यदि 1 नंबर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वृहद धार्मिक जो स्नानघर है मोहनजोदड़ो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ये सार्वजनिक इमारत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द है यह किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? आपका आंसर 1 नंबर राइट हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श जो शब्द का उल्लेख है वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट के साथ किया गया है। मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इसके अलावा जो कठोपनिषद है, इसमें यम, नचिकेता, आख्यान तथा 3 यहाँ पर आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, एक तो ब्रह्मचार्य, एक गृहस्थ और वानप्रस्थ। निम्नलिखित में से कौन गांधी सेवा संघ का सदस्य नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज या जवाहरलाल नेहरू? गांधी संघ का सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये कांग्रेस का एक परिवर्तनवादी गुट है जिसमें राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर आचार्य श्री राजगोपालचारी शामिल थे। उन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना यहाँ पर की थी। जमनालाल बजाज व गंगाधर राव भी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि वर्तमान हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से माना जाता है? हम्पी का संबंध चोल, विजयनगर, मराठा या पल्लव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। हम्पी जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक के भगनाएसु को कर्नल मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में यहाँ पर खोजा था। यहाँ पर 1366 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी। कई बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इस साम्राज्य की स्थापना की थी 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। क्या नाम थे? हरिहर और बुक्का। इसके अलावा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय का आपको नाम सुना होगा। और यहाँ की जो राज की भाषा थी विजयनगर साम्राज्य की वो थी तेलुगु। क्या नाम भाषा थी? तेलुगु। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है अरमाकोड़ा। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
1620 मीटर ऊंचा है ये घाट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ है मौसम, ऋतु, हवाओं की दशाओं में परिवर्तन। मानसून का संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर बताओ। देखे, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो अरबी भाषा से हुई है। देखो ये भी राइट है। मानसून शब्द का अर्थ क्या है? मौसम, ऋतु, हवा, दिशा परिवर्तन, ये सारे हैं। मानसून का जो संबंध है वो भारतीय उपमहाद्वीप से है। तो बिल्कुल सभी यहाँ पर कथन क्या है? सत्य है। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है? जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी किया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने जल से ढका हुआ रहता है, आर्द्र भूमि कहलाती है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता से संपन्न होती है। भारत की प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील उड़ीसा है। ध्यान रखना, चिल्का झील है उड़ीसा, ये भारत की प्रथम आर्द्र भूमि है। तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, ये भी आर्द्र भूमि रिजर्व शामिल है। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है। इसको कब घोषित किया गया? इसको किया गया शामिल 1 अक्टूबर 1981 में। रामसर समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत भारत के 47 क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि में शामिल है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नम आंखों से दिखने वाला सबसे बड़ा ग्रह है? शनि, नेपच्यून, प्लूटो या बृहस्पति? तो राइट आंसर हो जाएगा शनि। इस शनि को पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीले रंग का ग्रह भी इसे बोलते हैं। शनि अंतिम ग्रह है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका जो परिक्रमा काल होता है वो 29 वर्ष का होता है। शनि ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसकी झील की जो औसत गहराई है वो कितनी है? इसकी गहराई 184 मीटर है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर यही है। ये झील 5 देशों के मध्य स्थित है, इतनी बड़ी है। ईरान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ये टोटल 5 देश है जहाँ पर ये फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध किया गया है? एक अपराध के लिए आप उसे दोहरा दंड नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 20 में है। किसमें है? अनुच्छेद 20 में। किसी भी व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है ये अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सदन में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है 88। अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 79 में क्या है? इसमें संसद का गठन है। 79 में संसद का गठन किया गया है। 88 में क्या है? प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने
कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। बोलने का और भाग लेने का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 80 में क्या है, इसमें लोकसभा की संरचना दी गई है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। और अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय, इसमें क्या है, संसद का सचिवालय। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अब तक कितनी बार 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 3 बार, 4 बार, 6 बार या 7 बार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 बार। लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रारंभ में तो किया गया था 10 साल के लिए 1960 में, लेकिन उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आरक्षण की जब भी बात आती है तो 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। वर्ष 2020 तक हम बात करें तो आरक्षण की अवधि को अब तक 7 बार बढ़ाया जा चुका है दोस्तों। जो ये आरक्षण का लफड़ा है 7 बार इसको बढ़ाया जा चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले कब बढ़ाया गया ये ध्यान रखना, 8वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था, उस समय इसको बढ़ाया गया। उसके बाद में बढ़ाया गया। अब यदि लास्ट की बात करें तो 2020 के अंदर, 2020 में, और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंदर इसको बढ़ाया गया 2020 में। और इससे पहले 2009 में बढ़ाया गया था 95वां संविधान संशोधन। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निलंबनकारी वीटो शक्ति। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। इसके अंदर जैसे संवैधानिक मामलों में अपील है, आपराधिक मामला है, कोई सिविल मामला है, इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, संसद या मंत्री परिषद? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक और जो लेखा है परीक्षक है, ये एक निष्पक्ष और स्वायत्त संस्था है जिसके द्वारा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व और ज़्यादा प्रभावी एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मांसपेशी पूछी गई है। यदि आपको हड्डी पूछी जाती तो स्टेपिस हो जाती कान में। मांसपेशी आपसे पूछी गई है तो मांसपेशी कौन सी है? स्टेफिडियस। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेफिडियस, जो कान की हड्डी स्टेपिस में उपस्थित होती है, इसी में ही ये उपस्थित होती है, ध्यान रखना। और सबसे लंबी यदि मांसपेशी पूछे तो सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? लंबी है बिल्कुल सार्टोरियस। ये क्या है? सबसे लंबी है दोस्तों। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सबसे मजबूत मांसपेशी, बिल्कुल सबसे मजबूत मांसपेशी है मेस्टर। कौन सी है? मेस्टर। ये सबसे मजबूत है। और सबसे बड़ी मांसपेशी, लंबी नहीं सबसे बड़ी, तो वो है ग्लूटियस। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जीवों में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है? मरुस्थल में रहने वाले जीवों में किस हार्मोन की होती है? एडीएच। कौन सा हार्मोन होता है? एडीएच, ध्यान रखना, एडीएच हार्मोन की, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स। क्या नाम है उसका पूरा? एडीएच का, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और इसकी कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं रोग है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
रेल की पटरियों में आई दरारों को भरने में सहायक ऑक्साइड है। रेल की पटरियों में दरारें आ जाती है तो भरने में सहायक क्या कौन सा ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है इसका? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? चीनी मिट्टी के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। वाटर गैस क्या है दोस्तों? वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल, और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इसका मिश्रण है वाटर गैस। इससे बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओहियो निवासी राइट बंधु आर्विले एवं विलंबर ने वायुयान का आविष्कार किया था। आर्विले और विलंबर राइट ने इसका आविष्कार किया था। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। इनके द्वारा निर्मित पहला जो वायुयान था उसने उड़ान भरी थी 1903 में अमेरिका में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पर है ये, पहले ये बताओ मुझे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहला है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। किसको मिला था? मैकमिलन को। डेविड मैकमिलन और बेंजामिन को मिला था। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये पुस्तक है आपकी कलराज मिश्र की। किसकी है? कलराज मिश्र की। 28 सितंबर 2021 को जोधपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, इनकी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। जोधपुर में किया था, ध्यान रखना। यह पुस्तक संविधान सर्वोच्च का पालन करने के साथ ही इसके प्रति जागरूकता और वातावरण बनाए जाने का आह्वान करती है। ये पुस्तक पूछी जा सकती है। पुस्तक में राज्यपाल द्वारा ग्रामीण संस्कृति पर गहरी पकड़ रखने, जैसलमेर और सोनार के किले पर गंभीर लेखन की चर्चा की गई है। वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? यह दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार है जिसका नाम है डेमोन गेलगट। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार को दिया गया, डेमोन को। उनका उपन्यास का नाम है दे प्रोमिस। क्या नाम है? दे प्रोमिस के लिए 2021 का दिन को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न दर्जा दिया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया। बिजली के क्षेत्र में वित्त पोषण प्रदान करने वाली कंपनी है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा इसे महारत्न पुरस्कार दिया गया, नवाजा गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो ध्यान रखना, साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार है वो किस किस को दिया गया। ये देखो, नेपाली, उड़िया, मलयालम और राजस्थानी भाषा के रचनाकारों के लिए 2020 के प्रतिष्ठित जो पुरुष साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रशेखर,
उन्होंने नेपाली, उड़िया, मलयालम और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी, जिसमें नेपाली पुरस्कार दिया गया था शंकर देव को। किसको दिया गया? शंकर देव को। राजस्थानी दिया गया था भंवर सिंह सामोर, भंवर सिंह को दिया गया, ध्यान रखना। मलयालम दिया गया, ये दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है, पिल्लई को दिया गया। और उड़िया, उड़िया दिया गया बिल्कुल, किसको दिया गया? अनामिका को नहीं दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। उड़िया दिया गया यशोधरा मिश्र को। किसको दिया गया? यशोधरा मिश्र को। उनकी एक कृति है जिसका नाम है समुद्रकुल घर, समुद्रकुल घर के लिए दिया गया। ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है, जो स्थापना है, वो 1954 में की गई थी। कब की गई? 1954 में। अगला प्रश्न है कि हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की यात्रा में हवाना सिंड्रोम के चलते देरी हो गई थी। ये देरी जो वियतनाम है, इसमें किसी व्यक्ति के हवाना सिंड्रोम से पीड़ित होने की खबरों के बाद हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अजीब सी आवाज़ें। हवाना सिंड्रोम वर्ष 2016 के क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात यूएसए के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने शारीरिक संवेदनाओं के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने से जुड़ी इस बीमारी को महसूस किया। उनको अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है अपने आप ही। इस बीमारी के लक्षण क्या है? इसमें तीव्र सिरदर्द होना, थकान आना, चक्कर आना, नींद की समस्या, जिसमें हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अजीब सी आवाज़ें व्यक्ति को सुनाई देती है इस रोग में, अपने आप ही कानों में आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये आपका हवाना सिंड्रोम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? इंस्ट्रक्शन का समूह कंप्यूटर को निर्देशित करता है और कहलाता है। ये दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है, हमें केवल इंडिया जीके पढ़ना था। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम शाम की क्लास में। कल करंट अफेयर्स की हमने क्लास लगाई थी, आपकी डिमांड रहेगी तो आज हम और करंट अफेयर्स की क्लास लगवा देंगे, पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा देंगे शाम की क्लास में। आप सभी साथी लाइव जुड़े रहें, कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।